अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन ग्रेड 3 के लेसन के साथ। आज हमारा सफ़ा नंबर है बच्चों 11 और हमारा लेसन है बूझो। आपके घर में क्या है? इशारा सुनकर दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। दुरुस्त जवाब को खाली जगह में लिखें। आप इस पर सोते हैं। कुर्सी, पलंग, कागज़। तो बच्चों क्या है? पलंग। किस पे सोते हैं आप? पलंग। अम्मी वहाँ खाना पकाती हैं। बावर्ची खाना, गुसल खाना, बैठक। तो क्या सही जवाब है? बावर्ची खाना। आप इससे मुंह धोते हैं। साबुन, कंघी, कागज़। तो बच्चों किससे मुंह धोते हैं? साबुन। इसे आप सर्कल करेंगे। आप इसे ओढ़कर सोते हैं। तो क्या है? तकिया, कुर्सी, चादर। चादर सही जवाब। आप जहाँ नहाते हैं। बावर्ची खाना, गुसल खाना, बैठक। तो क्या है? गुसल खाना। आपके घर में और क्या है? 5 चीज़ें ढूंढें, उनके नाम लिखें। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप क्या करेंगे बच्चों? स्केल लेंगे, स्केल के साथ लाइन लगाएं, फिर आपने नाम लिखना। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 12 पे। सफ़ा नंबर कौन सा है? 12। नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप पहनते हैं। मिसाल की तरह दायरा लगाएं। फूल, कमीज़, बाग, कमीज़। घड़ी, दरख्त, शलवार, शलवार। कोट, मोज़े, पंखा। अब आपने क्या करना है? वो अल्फाज ढूंढने हैं जो आप पहनते हैं। अब देखिए नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, उन लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं जो किसी रंग का नाम हो। मसलन हरा, खीरा, टमाटर। अब खीरा भी हरा है, टमाटर भी, इस पर आप दायरा लगाएंगे। काला, नीला, जामनी, सफ़ेद। इसी तरह आप बच्चों दायरा लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम सफ़ा नंबर 13 पर। देखिए चिड़ियाघर की सैर। कौन सा लेसन है? चिड़ियाघर की सैर। नीचे दी हुई तस्वीर में कौन कौन से जानवर हैं, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं खाली जगह पे। चिड़ियाघर में शेर है, चिड़ियाघर में हाथी है। ये देखिए साइड पे इन्होंने तोड़ दिए हुए हैं, आपने तोड़ के जोड़ बना के लिखने हैं। ठीक है। चिड़ियाघर में ज़राफ़ा है, चिड़ियाघर में हिरन है, चिड़ियाघर में मोर है, चिड़ियाघर में बंदर है। अब सफ़ा नंबर 14 पे आ जाएं। ये देखें चिड़ियाघर में रीछ है, चिड़ियाघर में मछली है, चिड़ियाघर में तोता है, चिड़ियाघर में ज़ेब्रा है। अब आप देखेंगे ये मैंने बच्चों काम सारा बच्चों से लिया हुआ। इसी तरह आप लिखेंगे, कुछ और जानवरों के नाम सोच कर लिखें। ये आपने खुद इस पे काम करना है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी कहती जाऊंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी समझ आई, कितनी नहीं समझ आई। अगर कहीं भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, मुझे पता चल जाएगा। इसम, किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। कोई भी बच्चों चीज़ हो, जैसे शॉर्पनर, आपके बैग में पेंसिल है, बैग है आपका, आपका ये देखें। अब जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं, बेंच पे अपना बैग रखते हैं, चारपाई, कोई भी चीज़ है उसे इसम कहते हैं। नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, इनमें से इसम चुनकर खाली जगह में लिखें। अब ये देखें चिड़िया लिखें, जूता। अब इनमें से जो आपको ये जो अल्फाज दिए गए हैं ना, आपने इस बॉक्स में लिखने हैं और साथ में ये जो नीचे नीचे दिए हुए जुमलों में से इसम के गिर्द दायरा बनाएं। अपने बच्चे ने साबुन से हाथ धोए। बच्चे, साबुन क्या है? इसमें आपने अब क्या करना है? नीचे सर्कल कर दें, नीचे आप अंडरलाइन कर दें। अब ये बकाया 1, 2, 3, 4, 5 है, ये आप खुद हल करेंगे। अब आ जाएं फेल पे। फेल क्या है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फेल की तारीफ़ क्या है। फेल कोई भी जब हम काम करते करते, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये फेल है। आप मुझसे सीख रहे हैं, सीखना भी एक फ़ेल है। मसलन अरे भागा, मैं भागा, फ़ेल है। नीचे कुछ अल्फाज हैं, इनमें से फ़ेल चुनकर खाली जगह में लिखें। मसलन दौड़ा, बाग, सोया। अब इसमें जो फ़ेल है बच्चों, मैं आपको बताती जाऊँ, वो दौड़ा, सोया, लिखा, जागा, जाओ, पढ़ा, खेला। ये तमाम क्या है? फ़ेल है, काम है। अब नीचे दिए हुए जुमलों को देखें, फ़ेल के गिर्द दायरा बनाएं। सारा रोज़ स्कूल जाती है, पढ़ी, दौड़ी, बोला, पूछा। बच्चों ये क्या है? फेल है। आपने इनके नीचे दायरा लगा दे या अंडरलाइन कर दे। अब सफ़ा नंबर आ जाएं आप 17 पे। 17 पे इसम और फेल। ये देखें, यहाँ आपने क्या करना है? ये जो बॉक्स बने हुए हैं, आपने इनमें बच्चों इसम लिखने हैं। कोई से 5 लिख दें, 6 लिख दें। फेल लिखने हैं, कोई से 5 लिख दें, 6 लिख दें। ये आप खुद काम करेंगे, ये मैं आपको काम दे रही हूँ। अब आ जाएं आप सफ़ा नंबर 18 पर। नून, और जो खाली नून होता है उसे बच्चों गुन्ना बोलते हैं। गौर से सुने, दिन, जिन, नान। अब ये लफ्ज़ सुने, कहाँ नहीं लड़कियाँ। क्या आपको नून की आवाज़ों में फ़र्क लगता है? खाली नून को नून गुन्ना कहते हैं। जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर नुक्ता नहीं आता और ये नून से निस्फ आवाज़ देता है।
नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, उन अल्फाज पर दायरा बनाएं जिनमें नून गुन्ना आता हो। अब देखें बच्चों, ये अल्फाज हैं, आपने इनमें यानी जो खाली नून आए उसे क्या बोलते हैं, नून गुन्ना। आपने खुद दायरा लगाना है। अब सफ़ा नंबर 19 पे आ जाएं। अलिफ और नून गुन्ना को मिलाएं। ये देखें आप, अलिफ नून गुन्ना की मदद से अल्फाज बनाएं। ये एक मिसाल है, आप खुद देखें या आप खुद हल करेंगे। नीचे है, क्या आप ऐसे 3 अल्फाज बता सकते हैं जिनके आखिर में अलिफ नून गुन्ना आता हो? ये देखें, यहाँ आप खुद बनाएंगे। अब सफ़ा नंबर 20 पे आ जाएं। छोटी ये और नून गुन्ना को मिलाएं। छोटी ये नून गुन्ना। अब देखें आप, ये नून गुन्ना की मदद से अल्फाज बनाएं। हर लफ्ज़ को बुलंद आवाज़ में पढ़ें। ज़ेर और ज़बर का ख़ास ख्याल रखें। ये देखें, ये इसी तरह से आप खुद काम करेंगे। आप ऐसे 3 अल्फाज बता सकते हैं जिनके आखिर में ये नून गुन्ना आता हो। अच्छा, आखिर में आपसे ये कहूँगी बच्चों, ये आपने यहाँ खुद लिखना है। मदर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप साथ इसमें मेरा साथ दें और बच्चों से काम करवाएं। अगर नहीं कुछ आपको पता चलता तो आप फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले। और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें। शुक्रिया।